हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे नेल आर्ट प्रोडक्ट फॉर बिगनर्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूंगी कि आप एक बार यहाँ से पिक्स ले सकते हैं अगर आपने किसी ने लेनी है तो। ये है, मैं 2 मिनट होल्ड कर देती हूँ। अगर आपने पिक लेनी है तो आप ले सकते हैं, और ये वाले भी, ठीक है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स आपको बताती रहूँगी, प्लस साथ में मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी प्रोडक्ट की जो भी इमेज होगी। आप स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो सेव करनी है वीडियो सेव कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास पहले है नेल पुशर। ये नेल पुशर का काम जो है, हमारे को जो नेल्स होते हैं उसको पुश करने में काम आता है। जो ये वाला एरिया है, सी, ये वाला एरिया, इसको पुश करने में काम आता है। इसको बोलते हैं हम नेल पुशर। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा ये इस एरिया को पुश करने के लिए हमारे पास नेल पुशर आता है। उसके बाद है हमारे पास नेल कटर। तो घर में सबके प्रोवाइड होगा नेल कटर, तो आप ले सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्यूटिकल कटर। जब आप नेल पुश करेंगे, जो ये डेड स्किन निकलेगी यहाँ से, उसको कट करने के काम आएगा। वो अलग से होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल कटर। वो यहाँ पे काम आएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा सॉफ्ट बफर, हार्ड बफर। 2 तरह के बफर हैं, एक सॉफ्ट है एक हार्ड है। मैं यहाँ पे इमेज में फिर रिपीट कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, ठीक है। आप देख लीजिए, जो हमारी यहाँ पे नेचुरल शाइन होती है, ऑयल होता है हमारा नेचुरल नेल्स का, उसको काम आता है। उसके बाद आपको चाहिए टिप्स जैसे ये मैंने लगा रखी हैं टिप्स, ठीक है। ये बहुत सारी शेप्स में आती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको शेप्स के बारे में भी बता दूँगी। फिर नेल प्राइमर, डिहाइड्रेटर, ये आपको जो आपके ओरिजिनल नेल्स होते हैं उनके लिए काम आता है, ठीक है। ये मैं बता दूंगी आपको। बेस कोट एंड देन टॉप कोट। बेस कोट काम आता है नेल्स टिप लगाने के बाद, और टॉप कोट काम आता है नेल्स का सारा वर्क होने के बाद, ठीक है। नेल्स का वर्क पूरा होने के बाद लास्ट में हम टॉप शाइन देते हैं, जिसको कई लोग टॉप शाइन बोलते हैं, उसको बोलते हैं टॉप कोट। मैट कोट, अगर आपने नेल पेंट को मैट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैट कोट काम आता है। एसीटोन बहुत ज़रूरी है। लिंट फ्री वाइप, ये बहुत ज़रूरी है। एसीटोन और लिंट फ्री वाइप, छोटा सा है ये वाइप, पर बहुत यूज़फुल है, तो आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यूवी लैम्प, जिसके बिना आपकी नेल पेंट ड्राई नहीं होएगी। एंड जेल पॉलिश। जेल पॉलिश जो है वो आप यूवी रेज वाली ही यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने जेल रिलेटेड काम करना है तो उसके लिए आपका आएगा बिल्डर जेल। इससे आप स्टोन्स वगैरह भी अपने नेल्स पे पेस्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रशेस, जो आप नेल आर्ट करने के यूज़ आएंगे। एक्रेलिक पाउडर आ गया आपका, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस हो गया वैसे, पर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स के लिए मैंने बता दिया है। उसके बाद आ गया आपका, सॉरी मैं नीचे पहुँच गई थी। एक्रेलिक ब्रश आ गया आपका, ठीक है, ये आपका ब्रश है। उसके बाद आपकी ग्लू आ गई, नेल्स टिप को पेस्ट करने के काम आती है ग्लू। उसके बाद आ गया आपका टिप कटर, टिप का साइड छोटा बड़ा करने के लिए टिप कटर, ठीक है। अब आपका एक्रेलिक पाउडर आ गया। एक्रेलिक पाउडर जो है, ठीक है, वो एक्रेलिक ब्रश से ही चलेगा, वो आपको पता होगा। इसके अलग अलग ब्रशेज़ आते हैं। नेल आर्ट के अलग ब्रशेज़ आएंगे और जेल के अलग ब्रशेज़ आएंगे, और एक्रेलिक पाउडर एक्रेलिक नेल्स करने के अलग ब्रशेज़ आएंगे। डॉटिंग टूल, जिससे आप फ्लावर वगैरह बना सकते हैं और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ले सकते हैं। अलग अलग उसमें आते हैं, ये कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, ठीक है। डस्टर, जैसे कि आप बफरिंग काम करते हैं तो डस्ट रह जाती है नेल्स पे, उसके लिए डस्टर आएगा। हैंड रेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैंड के लिए रेस्ट होगा, थोड़ा रेक्टेंगल होगा, ले सकते हैं आप। उसके बाद आ गया स्टोन्स, आ गया आपके राइम स्टोन्स आ गए, लाइक दीज आर राइम स्टोन्स, ओके। ये भी बहुत सारे उसमें आते हैं, साइजेस में आते हैं, शेप्स में आते हैं। हार्ट हो गया आपका, आपने देख रखे होंगे। स्टिकर्स आ गए आपके, आप स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए एंड ऑल। ग्लिटर्स आ गए आपके, आप ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं, स्पार्कल ग्लिटर्स। हार्ड ग्लिटर्स भी होते हैं, सॉफ्ट ग्लिटर्स भी होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जेल पॉलिश में भी आते हैं ग्लिटर, जैसे जेल पॉलिश होती है वो ग्लिटर बेस्ड भी आती है, वो भी ले सकते हैं। 3D फ्लावर एंड ड्राई फ्लावर, मैं आप यहाँ दोनों की मैं पिक मेंशन कर दूँगी, 3D फ्लावर्स की भी, और रेडी बने बनाए जाते हैं। आपको एक्रेलिक या जेल से एक्रेलिक से बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ले सकते हैं मार्केट से। और आगे पास आगे ड्राई फ्लावर्स, वो आप पेस्ट कर सकते हैं। क्यूटिकल ऑयल, ये सबसे लास्ट में काम आता है।
उसके बाद आ गया ब्लॉसम जेल। ब्लॉसम जेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्ट्स करने में इंपॉर्टेंट आता है। पेपर टिश्यू जो आप एक्रेलिक के टाइम यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट जेल पॉलिश, नेल पॉलिश बोल लो आप, जेल पॉलिश बोल लो, इसको हम ट्रांजी भी बोलते हैं। ट्रांजी नेल्स करते हैं जब हम, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट हमारे को होती है। उसमें भी बहुत सारे, मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारे कलर्स आते हैं, वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मोनोमर जो आपके एक्रेलिक के टाइम काम आता है। डैपिंग डिश, ये भी आपको उसके काम आएगी, एक्रेलिक के टाइम काम आएगी आपको। और जेल ब्रश जो जेल के लिए आप करेंगे, जैसे बिल्डर जेल हो गया, मैंने भी आपको बताया था, उसके साथ ये यूज़ होगा, ठीक है। तो ये था वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्रेलिक के जो मटेरियल है वो एक साथ बता दूंगी, और थोड़ा एक्रेलिक का आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय गाइस, एंड सी माय नेल्स हाउ इट लुक्स। These are temporary nails and this is inbuilt nail. आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं अगर कर पाई यहाँ पे, ये देखिए। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। इफ़ यू वांट टू स्क्रीनशॉट देन प्लीज़, मैं अगर छोटा कर सकती हूँ उसको तो आप एक साथ भी पिक ले सकते हैं। सी इफ़ यू कैन। ओके बाय।